हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सोल लैंड के एंसेस्टर गुजियान जुन वहाँ पे डीप स्लीप से जग जाते हैं और तभी एट आमेल्डर आकर के बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर को किसी ने मैजिकल कर्स दे दिया है जिसकी वजह से वो कई साल से डीप स्लीप में थे। तभी शी हाउ कहता है कि मेरे पास अभी भी वो गोल्डन डिवाइन लिक्विड है जिससे हम लोग उन्हें ठीक कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक और क्लैन इस गोल्डन डिवाइन लिक्विड के लिए सोल लैंड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है उस पोर्टल से। दोस्तों, बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शियाओ और एट आमेल्डर को दिखाया जाता है। तभी एट आमेल्डर अपने सामने उस पोर्टल को देख के कहते हैं कि ये पोर्टल अभी भी बंद क्यों नहीं हुआ है, बल्कि इस पोर्टल को बंद हो जाना चाहिए। मगर साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पोर्टल के साथ दो वर्ल्ड ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। जिसे सुन करके शिहाओ कहता है कि यानी कि इस पोर्टल से सिर्फ वेनेरेबल रैलम के कल्टीवेटर आ जा सकते हैं, वो भी बहुत ही आराम से। उन्हें ना आने में दिक्कत होगी ना जाने में। और मुझे ये डर लग रहा है कि यहाँ पे जो भी बंदा अगर यहाँ पे आना चाहता होगा, जो कि उन दोनों वर्ल्ड से ये पोर्टल कनेक्टेड है, अगर वो दोनों ही यहाँ पे आते हैं तो वो लोग ज़रूर मुझसे वो गोल्डन डिवाइन लिक्विड को छीनने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे कोई आता है तो वो गॉड होगा या तो फिर किसी क्लैन का लीडर जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, जिससे डील कर पाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तभी आसमान में वो पोर्टल बहुत बड़ा हो जाता है जिसे देख करके वो दोनों ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और तभी शियाओ कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। इधर एट आमेल्डर के तो होश उड़ जाते हैं अपने सामने फ्लाइंग वुड शिप को देख करके। वो शियाओ से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, तुम्हारा अंदाज़ा सही था। यहाँ पे ये जो शिप आ रही है वो सिल्वर ब्लडेड डिमोनिक ट्री क्लैन से बिलोंग करती है। ये लोग इतने बड़े कमीने हैं कि ये लोग हमारे एंसेस्टर के द्वारा सेक्रीफाइस किए हुए स्पिरिट की भी इज्जत नहीं करते हैं। और मुझे लगता है वो लोग सिर्फ एक ही काम से यहाँ के लिए आए होंगे। वो लोग यहाँ पे थंडर ट्राइबल्यूशन गोल्डन लिक्विड को लेने के लिए आए होंगे, जिसे शी हाउ सुन रहा होता है। तभी एट आमेल्डर कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे सामने कल्टीवेटर है वो सिल्वर ब्लडेड डिमोनिक ट्री क्लैन का यंग मास्टर यिन कुन है, जो कि उस शिप के ऊपर सवार है। तभी यिन कुन एट आमेल्डर और शिहाओ से कहता है कि मैं यहाँ पे शिहाओ को लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे एंसेस्टर ने ये ऑर्डर दिया है कि मैं इसे एज अ गेस्ट अपने क्लैन में इनवाइट करूँ। जिसे सुनकर के एट आमेल्डर कहते हैं कि ये सोल आइसलैंड एक पीसफुल प्लेस है जहाँ पे हर एक रेस के कल्टीवेटर की रिस्पेक्ट की जाती है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से चुपचाप चले जाओ और मेरे सोल क्लैन को छोड़ दो। आमेल्डर की बात को सुनकर के यिन कुन कहता है कि मैं यहाँ पे शिहाओ को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। ये सुनकर के शिहाओ आगे बढ़ता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मैं सोल लैंड में ही रहना चाहता हूँ और यहाँ किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ पीसफुली अपने क्लैन में वापस चले जाएं। ये सुन करके यिन कुन काफ़ी भड़क जाता है और अपने पीछे खड़े हुए एल्डर से कहता है कि जा करके उस बंदे को पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। ये ऑर्डर मिलते ही वो एल्डर काफ़ी तेज़ी से पावर को रिलीज़ करता है और शियाओ की ओर उड़ता हुआ बढ़ रहा होता है। उसे आता हुआ देख करके एट आमेल्डर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे हम लोगों को रॉब करना चाहते हो। ये कह करके वो अपने और प्रेशर को रिलीज़ करते हैं और उस एल्डर की ओर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। उधर वो एल्डर भी अपनी पूरी पावर लगा करके एट आमेल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी एट आमेल्डर काफ़ी पावरफुल पंच सीधा उसकी ओर कर देते हैं और वो एल्डर अपने पैर से एट आमेल्डर के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है। और जैसे ही इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। और तभी शिहाओ उन दोनों की फाइट को देख के कहता है कि यिन कुन, तुम आखिर यहाँ पे मुझे इनवाइट करने आए हो एज अ गेस्ट या फिर मुझे किडनैप करने आए हो। जिसे सुन करके यिन कुन कहता है कि अगर तुम पीसफुली मेरे साथ चलते हो तो ये इनवाइट होगा, वरना तुम इसे किडनैपिंग भी समझ सकते हो। जिसे सुन करके शियाओ अपने और प्रेशर को रिलीज करता है। अभी यिन कुन अपने दूसरे एल्डर से कहता है कि जा करके तुम उसे पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। और तभी हम देखते हैं वो एल्डर अपनी पावर को आसमान में रिलीज करती है और एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा शिहाओ की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके शिहाओ तुरंत अपने सर के ऊपर स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है और उस अटैक को होल्ड करने लगता है। इधर वो लेडी एल्डर शिहाओ के ऊपर लगातार और भी ज़्यादा
प्रेशर लगा रही होती है। वो यहाँ पे शी हाओ को सप्रेस करने की कोशिश करती है, मगर शी हाओ तो शी हाओ है। वो एक बैग अपनी पावर को रिलीज़ करता है और उसके उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। तभी शी हाओ कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मैंने तुम लोगों से बहुत खेल लिया। ये कहते ही वो अपनी हेवनली स्वॉर्ड को समन करता है, जो कि काफ़ी तेज़ी से उसके पास उड़ते हुए आ जाती है और वो काफ़ी स्टाइल में अपनी हेवनली स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है कि अब बारी है तुम लोगों को मुझे पीटने की। ये कह कर के वो सीधा उस फीमेल एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख के वो एल्डर काफ़ी तेज़ी से अपनी पावर को रिलीज़ करती है और कई सारे स्पिरिचुअल वाइन्स को एक्टिवेट कर देती है और इधर शी हाओ काफ़ी तेज़ी से उस एल्डर के काफ़ी करीब पहुंच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर भी हवा में आ करके अपनी पावर को लगातार रिलीज़ कर रही होती है और इधर शी हाओ भी उसके बेहद करीब पहुंच चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर अपने पास से कई सारी वाइन्स को निकालती है और शी हाओ को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी एटाम एल्डर अपनी पावर को समन करते हैं और कई सारे पोर्टल्स में से अलग अलग तरीके के वेपन्स को रिलीज़ करते हैं, जो कि जाकर के उन वाइन्स को काट करके रख देती हैं और सीधा जा कर के उस एल्डर को लगती हैं, जिसकी वजह से वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और एक ब्लास्ट के साथ वो फिर से यिन कुन की शिप के पास आकर के गिर जाती है, जहाँ पे उसके चेस्ट से काफ़ी ज़्यादा खून भी निकल रहा होता है। तभी हम शी हाओ को देखते हैं, जो कि तुरंत अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और तुरंत उसे रख लेता है और अपने कोल्ड्रम को समन करता है। उसमें से स्पिरिचुअल वाटर को बाहर निकालता है और उस लेडी की ओर देखता है जिसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब थी और उसको अपने स्पिरिचुअल वाटर से उस एल्डर को चारों तरफ से कैद कर लेता है। तभी वो एल्डर उस स्पिरिचुअल शील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी शी हाओ कहता है कि ये मेरी एडवाइस है तुम्हें, तुम इस वाटर शील्ड को तोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि ये तियान रिवर फॉल से मैंने कलेक्ट किया है, जो कि एंशियंट मैजिकल पावरफुल वाटर है। इसे अगर तुमने कोशिश की तोड़ने की तो मुझे लगता है कि तुम खुद और भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाओगी। और तभी शी हाओ सीधा यिन कुन से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो बिना गॉड की पावर को यूज़ किए तुम चाहो तो मुझसे फाइट कर सकते हो। ऐसे बेवजह इन दो कौड़ी के एल्डर्स को बीच में क्यों ला रहे हो। ये सुनकर के यिन कुन कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही। तुरंत अपनी कुछ इवल लीव्स को समन करता है। इधर शी हाओ भी अपनी हेवनली स्वॉर्ड को समन कर लेता है। वो भी पूरी तरीके से तैयार होता है उस यिन कुन के ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वो यिन कुन सीधा शी हाओ के ऊपर अपनी इवल लीव से अटैक कर देता है और उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शी हाओ तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उन सारी की सारी लीव्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करके रख देता है। वो सारी लीव्स जैसे ही डिस्ट्रॉय होती हैं वो सीधे स्मोक में बदल जाती हैं और शी हाओ को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये एक पॉइजन होता है, जिसे देख करके एटाम एल्डर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। वो तुरंत अपनी फाइट को उस एल्डर से रोक करके शी हाओ के पास आता है और कहता है कि यिन कुन कमी ने कहीं कि तुमने यहाँ पे शी हाओ को पॉइजन दे दिया है। तभी यिन कुन शी हाओ की हालत को देख के कहता है कि तुम लोग बेवजह मुझ पे चिल्ला रहे हो, ये मेरे क्लैन का एंशियंट मैजिकल पावरफुल पॉइजन है, जिससे डील कर पाना तुम लोग की बस की बात नहीं है। ये धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे माइंड पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा तुम्हारे ब्लड के थ्रू और तुम एक मुर्दे के अलावा और कुछ नहीं रह जाओगे। और अगर तुम चाहते हो इसका एंटीडोट तो शी हाओ तुम्हें मेरे क्लैन में मेरे साथ चलना होगा। अगर तुम चलते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें एंटीडोट दे करके तुम्हारी जान को बचा दूं। ये सुन करके एटाम एल्डर तुरंत शी हाओ के पीछे आते हैं और वो अपनी पावर से शी हाओ के अंदर जो पॉइजन होता है उसे बाहर निकालने में उसकी मदद करने लगते हैं। इधर शी हाओ भी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस पॉइजन को बाहर निकालने की, मगर यहाँ पे एटाम एल्डर के अंदर भी वो पॉइजन चला जाता है, जिसकी वजह से अब दोनों को ही यहाँ पे काफ़ी दर्द होने लगता है। ये दर्द बर्दाश्त के बाहर होता है। उन दोनों को तड़पता हुआ देख करके यिन कुन कहता है कि इस पॉइज़न को तुम लोग बाहर निकाल नहीं सकते हो। इसे जो भी टच करेगा उसके अंदर ये पॉइज़न चला जाएगा और वो धीरे धीरे करके एक ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसे सुन करके शी हाओ कहता है कि जैसा कि इस यिन कुन ने कहा है कि ये पॉइज़न मेरी बॉडी और माइंड पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देगा और उसे डैमेज कर देगा,
तो मेरे पास ये सही मौका है अपनी लुईशन लॉ टेक्निक को यूज़ करने का। क्या पता यहाँ पे इस पॉइज़न की वजह से मेरा ब्रेक थ्रू हो जाए। तो इसलिए मुझे यहाँ पे लुईशन लॉ टेक्निक को यूज़ करना है और अपने ब्लड एसेंस को बर्न करना है, जिससे मैं उस पॉइज़न को बाहर निकाल सकता हूँ। तभी शी हाओ अपने ब्लड एसेंस को बर्न करता है और अपने खून को जला करके उस पॉइज़न को बाहर निकालने लगता है, यानी कि जला करके। ये देख करके यिन कुन समझ जाता है कि वो अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके उस पॉइज़न को जला रहा है। ये जैसे ही वो समझता है, वो दोनों अपने एल्डर से कहता है कि जा करके उसे रोको, वो अपने ब्लड एसेंस को बर्न कर रहा है। तभी वो दोनों एल्डर काफ़ी तेज़ी से शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी शी हाओ उन सारे पॉइज़न को गैदर कर लेता है फायर फॉर्म में और सीधा उन दोनों एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। उनके ही पॉइज़न से वो दोनों ही अपने सामने स्पेशल शील्ड को बना करके उस अटैक को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तभी शी हाओ कहता है कि अभी थोड़ा और पॉइज़न मेरे अंदर है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को तो नहीं खोऊंगा। ये कह करके वो एक और फायर बॉल को बनाता है और सीधा किन युन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को जाता हुआ देख के वो दोनों एल्डर चिल्लाते हैं यंग मास्टर बच करके, मगर वो लोग तो ऑलरेडी एक पॉइज़न से डील कर रहे होते हैं। वो लोग उस पॉइज़न अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधा अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, जहाँ पे उसका यंग मास्टर काफ़ी तेज़ी से पीछे हट जाता है। मगर वो दोनों एल्डर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके वजह से ये पॉइज़न अटैक उन लोगों की बॉडी को हार्म करने लगता है। इसलिए यहाँ पे शी हाओ ने उस पॉइज़न के साथ अपनी फायर को भी मर्ज कर दिया था, जिसकी वजह से उसका असर अब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो दोनों ही एल्डर ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देख करके शी हाओ कहता है कि मैंने यहाँ पे 2 का तो काम तमाम कर दिया, अब बाकी है यिन कुन तुम्हारी बारी। ये कह करके वो अपनी हेवन शॉट को बाहर निकालता है और सीधा यिन कुन के ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। उसको अपनी तरफ आता हुआ देख के यिन कुन भी तुरंत अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके शी हाओ के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि डेमोनिक ट्री क्लैन का एंसेस्टर वहाँ पे आ जाता है और तुरंत वो अपने फिंगर से एक एनर्जी अटैक सीधा शी हाओ और यिन कुन के बीच में कर देता है। वहाँ पे एक स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही दूर खिसक जाते हैं। और तभी शी हाओ देखता है कि ये अटैक आखिर किया तो किया किसने। तभी यिन कुन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ अकेले आऊँगा। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है और वो पोर्टल काफ़ी ज़्यादा हमें खतरनाक नज़र आ रहा होता है। तभी वहाँ एंट्री होती है डेमोनिक ट्री क्लैन के एंसेस्टर की, जो कि वहाँ पे तुरंत शी हाओ जिस बोट पे होता है वहाँ पे आके लैंड करता है और यिन कुन की ओर बढ़ने लगता है और उसे शी हाओ जाता हुआ देखता है। और तभी वो एंसेस्टर अपनी पावर से वो दोनों एल्डर जो कि ट्री बन गए थे पॉइजन से, उन्हें तुरंत अपनी पावर से वो ठीक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। और तभी वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और शी हाओ से कहता है कि मैं यहाँ पे पर्सनली तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ अपने क्लान में। जिसे सुनकर के शी हाओ कहता है कि मेरा वही जवाब है, भाड़ में जाओ, मैं नहीं आने वाला। ये कह करके वो अपनी शॉट से सीधा उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने चला जाता है। तभी वो एंसेस्टर शी हाओ को अपनी तरफ आता हुआ देख के वहीं खड़ा होता है और अपनी एक ही फिंगर से उसकी शॉट को वहीं पे रोक देता है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तभी वो एंसेस्टर कहता है कि मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे क्लान में आ जाओ, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। और यहाँ पे अगर तुमने हिलने की कोशिश की और मेरे क्लैन के डिसाइबल को हार्म किया तो तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत हो सकती है। तभी शी हाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। वो तुरंत वहाँ पे गु जियान जुन को आवाज़ देता है और कहता है कि एंसेस्टर अब यहाँ पे आपकी आने की बारी है। तभी आसमान में एक ग्रीन कलर का पोर्टल अपीयर होता है और तभी हम देखते हैं कि उसमें से काफ़ी टेरिफाइंग एंट्री होती है सोल क्लैन के एंसेस्टर गु जियान जुन की, जो कि काफ़ी खतरनाक लुक के साथ अपने एक हाथ को बेंड किए सीधे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। और वो जैसे ही वहाँ पे खड़े होकर आसमान से अपना ऑरा प्रेशर रिलीज़ करते हैं, यहाँ पे शी हाओ और वो जो एंसेस्टर होता है डेमोनिक ट्री क्लैन का, वो दोनों के दोनों हिल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर सिर्फ एक छोटे से ऑरा प्रेशर से काफ़ी तेज़ी से पीछे जा कर के खिसक जाता है। और तभी शी हाओ जहाँ पे रुकता है और तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर गु जियान यान शी हाओ के बगल में आ करके खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारे ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों
मैंने हाल ही में एक और एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन किया है जहाँ पे एक मॉर्टल कल्टीवेटर सीधा हेवन के गॉड्स को मारने के लिए चला जाता है। इनफैक्ट वो उनकी कल्टीवेशन तक को डैमेज कर देता है, मगर वो गॉड्स मिल करके उस मॉर्टल कल्टीवेटर की सोल तक को बर्न कर देते हैं। और तभी मॉर्टल वर्ल्ड के एंसेस्टर अपनी सोल पावर से उस मॉर्टल कल्टीवेटर की सोल को बचा लेते हैं और उसे एक मौका देते हैं कि वो फिर से ज़िंदा हो और उन गॉड से हम सब का बदला ले। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।